मॉइस्चराइजर, बट ये जो है हेलो क्यूटीज, आई होप आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इग्नोर माई हेयर, मैंने ऑयलिंग कर रखी है अभी और मुझे नहाने जाना है जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। बट बिफोर दैट आई थॉट वाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल माई रीसेंट परचेजेस फ्रॉम नायका एंड पर्पल, और जो मैंने चीज़ें दोबारा खरीदी हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ऑल माई फेवरेट्स एंड ETC एंड बने रहो, वीडियो को लास्ट तक देखो एंड कमेंट कि आप लोगों में से इनमें से कौन सा फेवरेट है। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स नॉन स्पॉन्सर्ड हैं, मुझे किसी ब्रांड में कोई पैसे नहीं दिए हैं, इट्स माई जेन्युइन रिव्यू। सो या, आई होप यू विल लाइक इट। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट ऑल आई बॉट फ्रॉम पर्पल एंड नायका। द वेरी फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू शो यू, जिसके बहुत सारे डब्बे मैंने ख़त्म कर दिए हैं, वो है ये शैम्पू एंड ये मास्क। दिस इज़ नेचुरली का एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड दिस इज़ लव ब्यूटी एंड प्लानट का अनियन ब्लैक सीड ऑयल एंड पचौली का एंटी हेयर फॉल मास्क। दीज टू प्रोडक्ट्स वर्क सो गुड फॉर माई हेयर। लाइक मैंने अपने हेयर को कलर किया है एंड applied heat and what not, but this keeps my hair in place. Wow! Next is the OG, this sunscreen. Actually this was the very first sunscreen I used. After it मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का सनस्क्रीन यूज़ किया है। आई यूज विश केयर, आई यूज डॉटन की, एंड एवरी सनस्क्रीन इज़ बहुत अच्छा, बट ये जो है नथिंग कैन बीट दिस sunscreen. Like the consistency, the results it showed, and like everything ये बहुत OG sunscreen है। तो and so again I have purchased this one. दिस इज़ एक्वालॉजिका ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन, पपाया एंड वाइटामिन C वाला वेरिएंट है ये। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, बट दिस वन आई जस्ट लव, जस्ट गिव्स द राइट ग्लो ऑन योर फेस। नेक्स्ट रीपरचेज इज एक्चुअली दिस सीरम. दिस इज L'Oreal एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम and this is a very good and affordable serum. Like no matter what type of hair you have got, straight, curly, wavy, whatever, ये बहुत अच्छा काम करता है. Like you just shampoo your hair and you just apply it and leave it. It just gives right amount of shine and the smell, इतना अच्छा fragrance है इसका. Like ऐसा लगेगा कोई hair perfume मार रखा हो आपने. It is a very nice product and it's a repurchase. Then माई मोस्ट लाइक ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता. लाइक ये इतना सेफ और इतना ट्रस्टेबल प्रोडक्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है. लाइक आई हैव यूज्ड हिमालय का नीम वाला फेस वॉश सिंस ईयर्स और मुझे ऐसा लगता था उसके अलावा तो मुझे कुछ सूट ही नहीं करेगा लाइफ में. बट जब मैंने ये फेस वॉश यूज़ किया एंड द वे इट हग्ड माई स्किन एंड लव्ड माई स्किन, ये है वो फेस वॉश. सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल फेस वॉश विथ प्रो वाइटामिन B5 एंड वाइटामिन E. इट इज़ अ वेरी सेफ फेस वॉश. अगर आपका सेंसिटिव स्किन है, इट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड. परचेज इट. ये बहुत अच्छा है. लाइक इसके भी बहुत सारे डब्बे मैंने ख़त्म कर रखे हैं. इट इज़ ऑल्सो अ रीपरचेज और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये ट्राई करो. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, तब तो आप ज़रूर ही ट्राई करो इसे. एंड नो कलर, नो परफ्यूम, नो हार्श केमिकल्स दैट कैन अपसेट योर स्किन. नेक्स्ट इज़ दिस लिप बाम विश केयर का. ये भी मेरा रीपरचेज है एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस एजेस. और ये लाइक वेरी नाइस सटल टिंट इट हैज़ गॉट. एंड इसका 2 वेरिएंट आता है, एक द टिंटलेस वन जिसमें कोई टिंट नहीं है, द नेचुरल ट्रांसपेरेंट वन, एंड एक ये वाला वेरिएंट है. इट इज़ द टिंटेड वेरिएंट और इसमें बहुत ऐसा सटल टिंट है. इट्स नॉट लाइक ब्राइट रेड और समथिंग एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. आई हाईली रिकमेंड दिस. इट हैज़ SPF एंड PA+++ इन इट एंड सेरामाइड इन इट, जो कि आपके डार्क लिप्स को भी विथ टाइम, विथ रेगुलर यूज़ बहुत ब्राइटन अप करेगा एंड पिगमेंटेशन को भी पिगमेंट करेगा. एंड with personal experience and use I can say that it does what it promises. So a highly recommended product this is. Next is this L'Oreal Paris का conditioner. This is Hyaluron Moisture Conditioner, 72-hour moisture sealing conditioner. It has hyaluronic acid in it and it is very good for dehydrated hair. Like मैंने अपने बाल कलर करे हैं तो मुझे बहुत ऐसा सा था कि अगर ड्राई हो गए, डिहाइड्रेट हो गए, तो I need something to hydrate my hair and nothing worked better than this conditioner. Like it really very much hydrates my scalp, my hair, और बिल्कुल भी ऐसा फ्रिजी और ड्राई नहीं लगता है. प्लस इसका स्मेल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है. इट्स अ वेरी नाइस. और अगर मैं ये और ये साथ यूज़ करूँ
इट्स अ ब्लिस फॉर योर हेयर, इट्स अ ब्लिस, लाइक ट्रस्ट मी। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। इसका आप सैलिसाइलिक एंड हाइलुरोनिक एसिड का एक रेंज आया है, आप वो यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव गॉट ऑयली स्कैल्प। बट अगर आपका ड्राई स्कैल्प है या आपने कलर वगैरह कर रखा है, फ्रिजी हो रहे हैं बाल, तो यू कैन ट्राई दिस, यू कैन श्योरली ट्राई दिस, ये बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, एक्चुअली ये ना एब्स गुडनेस का फ्लैक्सीड जेल मुझे फ्री आया था, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा बॉटल है ये, तो ये मेरे को फ्री आया था। मैंने एब्स का ये रोजमेरी वाटर वगैरह मंगाया था। आई हैव बीन यूजिंग इट, दिस ऑल्सो आई हैव बीन यूजिंग सिंस लाइक 2 years आई गेस, एंड इट हैज़ रियली वर्क, लाइक बहुत हेयर फॉल मेरा कम हुआ है। एंड आई कैन सी लाइक जब मैं इसे डिसकंटिन्यू कर देती हूँ फॉर अ मंथ और सो, लाइक ख़त्म हो गया है एंड आई डोंट रिमेंबर कि मुझे दोबारा से मंगाना है, तो आई कैन रियली सी कि हाँ बाल झड़ने लगते हैं और डिफरेंस पता चलता है कि जब मैं ये यूज़ करती हूँ तो बाल कितने लाइक कम झड़ रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, इट्स अ नेचुरल रोजमेरी वाटर फॉर थिक हेयर, सिलिकॉन फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री। हाँ, तो ये बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है एंड यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो फॉर योर हेयर। नेक्स्ट इज़ दिस, एक्चुअली ये बहुत नई चीज़ है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ कोजी केयर्स 6% glycolic acid cream with kojic acid and alpha arbutin. It is a pharmacy cream and I am not saying कि if this is working for me it will work for you also. आप ऐसा कोई भी फार्मेसी का प्रोडक्ट अगर मंगा रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पहले अपने डर्मैट से बात करो एंड देन यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्चुअली एनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट नेसेसरी इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर मी इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो, बट आई एम शेयरिंग इट विथ यू बिकॉज इट वर्क फॉर मी एंड आई होप कि अगर आपका भी मेरे जैसा स्किन है, आई हैव गॉट अ कॉम्बिनेशन स्किन, ठंडी में इट्स टू ड्राई, बट गर्मियों में इट्स हेल ऑयली, सो आई एम यूजिंग दिस कोजी केयर। इसके पहले आई वॉज यूजिंग एक दूसरा ग्लाइकोलिक एसिड का क्रीम, दैट वॉज ऑल्सो फार्मेसी क्रीम ओनली, दैट ग्रीन ट्यूब वन। आई होप आप जो लोग यूज़ करते होंगे वो जानते होंगे, एंड ये मेरा न्यू परचेज़ है। मतलब आई हैव बीन यूजिंग सिंस फ्यू डेज और अच्छा है ये, लाइक इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। अगर आपका ऐसे बहुत गर्मी है, ऑयली है, यू कैन जस्ट यूज़ फेस वॉश फॉर योर फेस एंड अप्लाई दिस क्रीम एंड दैट्स ऑल। या फिर अगर आप पतला मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो लाइक जेल बेस्ड वाला, नॉट दैट क्रीम बेस्ड वन, तो आप वो यूज़ करके ये यूज़ कर सकते हो। इट विल रियली वर्क फॉर योर स्किन। Actually, I have got थोड़ा ना, as you can see, little I have got hormonal acne last year I guess, और जिसके वजह से ना मेरे को थोड़े दाग रह गए थे, तो ये उसके लिए मैंने मंगाया है कोजी केयर का कोजिक एसिड एंड अल्फा आर्ब्यूटिन के साथ। इट्स हैज 6% ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, एक 12% का भी आता है। फॉर पीपल हु हैव बीन यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड फॉर मंथ्स दे कैन यूज़ 12% वाला, बट फॉर बिगिनर्स आई थिंक ये 6% वाला इज़ वेल इनफ। मैं भी एक्चुअली काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट आई हैवंट स्विच्ड टू 12% येट, तो आई थिंक ये ठीक है। 6% वाला आप थोड़ा यूज़ करो, साल 1.5 साल हैबिट बना लो, देन स्विच टू 12% आई गेस, क्योंकि स्किन को ऐसे शॉक देना भी सही नहीं है। My next purchase is this. Okay, this is the Wish Care का अंडरआर्म रोल ऑन। ये एक अलग मैजिक प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी। दिस इज़ द सेकेंड ट्यूब, इसका एक ट्यूब आई हैव ऑलरेडी यूज्ड, और वो ना एक्चुअली मैंने इसे एक्सपेरिमेंट में मंगा लिया था कि क्योंकि मैंने सुना था कि इट इज़ वेरी नाइस एंड इट इज़ रियली वर्किंग फॉर मैनी पीपल, तो मैंने बस ऐसे मंगा लिया था कि ठीक है लेट्स ट्राई इट करके, बट इट रियली वर्क वंडर्स फॉर मी, इसलिए मैंने इसका ये दूसरा डब्बा मंगाया है। एंड ये अंडरआर्म लाइटनिंग और ओडर कंट्रोल के लिए इसका स्मेल बहुत अच्छा है। इट हैज़ अ वेरी नाइस स्मेल एंड वेरी वाटरी लाइक कंसिस्टेंसी, यू कैन सी। इट ऑल्सो अब्जॉर्ब्स बहुत अच्छे। इट हैज़ 5% AHA, 3% कोजिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, लिकोराइस एंड सिका, एंड इट हेल्प्स इन अंडरआर्म लाइटनिंग एंड ओडर कंट्रोल। इसका वेरिएंट है एक्वा फ्रेश। आई थिंक इसका सिर्फ यही वेरिएंट आता है एक्वा फ्रेश का, या अगर कोई और आता होगा तो आई डोंट नो, मुझे यही दिखा था बस। 50 ml का बॉटल है ये, एंड वंडरफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने मंगाया था, एक्चुअली ये मैंने हाइफन के खुद के वेबसाइट से मंगाया था। इट इज़ दिस OG सीरम, इट इज़ गोल्डन आर ग्लो सीरम। ये भी एक्चुअली मेरा, ये तो काफ़ी मैंने यूज़ किया है, ये मेरा आई थिंक 5th, हाँ 2 मैंने पहले यूज़ कर रखा था और ये मैंने 3 का पैक मंगाया था जिसका ये लास्ट है, तो इट्स द 5th बॉटल actually. So it has cacadoplum, hyaluronic acid, alpha arbutin and niacinamide, and it is a very nice product. It is also a very nice product. It really gives that golden hour glow जैसा इसका नाम है, and I highly recommend you people. And the last thing
this is something which I have been also using since years. This is Pilgrim का 25% AHA, 2% BHA and 5% PHA peeling solution, and it is also suitable for all skin types. इसका the peeling solution मैं ये दूसरा डब्बा है. इसके पहले आई वॉज यूजिंग डर्माको का पीलिंग सोल्यूशन. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. और बट उसका मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि उसके बाद आई फेल्ट ज़्यादा ड्राइंग ऑन माई स्किन. इसके बाद आई डेंट फेल्ट ज़्यादा ड्राइंग. उसमें PHA नहीं था. दैट वॉज ओनली AHA एंड BHA का कॉम्बिनेशन. इट हैज़ PHA ऑल्सो, एंड आई थिंक ड्यू टू दैट द डिहाइड्रेशन इन माई स्किन विच आई यूज टू फेल्ट, वो लगा के इसको लगा के मुझे ऐसा फील नहीं होता. इसलिए मैंने सोचा कि यही रीपर्चेज करने का. इट इज़ ऑल्सो सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री. आई थिंक जिनको भी ऐसा फिजिकल एक्सफोलिएशन, राइस फ्लावर एक्सफोलिएशन और उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है और इरिटेशन है, आई थिंक दे कैन यूज़ दिस. दिस इज़ ऑल्सो बिगनर फ्रेंडली. इसका 15% वाला भी आता है, बट वो आपका डर्माको में आता है. अगर आपको स्टार्ट करनी है चीज़ें तो आप वो कम परसेंटेज वाला पहले यूज़ करो. ट्राई एंड टेस्ट इट कि वो आपको इरिटेट नहीं कर रहा है आपके स्किन को. देन यू कैन मूव ऑन टू हायर परसेंटेज. मैंने 15% वाला 2-3 डब्बा यूज़ कर लिया था. देन आई स्विच्ड ऑन ये 25% वाले पे, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी नाइस फॉर माई स्किन. डी टैन करना और अनइवन स्किन टोन है तो उसको ठीक करना. फिर अगर थोड़े अगर बम्प्स आ गए हैं स्किन पे ड्यू टू एक्ने और एनीथिंग, उसको ठीक करना. लाइक आप ये यू जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस. आप लगाओ इसको फेस पे, 10 से 15 मिनट छोड़ो और you just wash it off with normal water, and the next moisturize your face very well. इसको लगाने के बाद moisturize your face very well. और अगले दिन आप उठोगे इतना as soft as baby's butt आपका स्किन लगेगा. It just exfoliates your skin so well, the dead skin and everything. So it's also very recommended product. Apply it evenly. और उसके सारे ना directions और safety इसमें दे रखे हैं, आप पढ़ के यूज़ कर सकते हो. इट्स अ वेरी नाइस. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये रिव्यूज़ पसंद आए होंगे. कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.